हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इस एक्सियल लाइन। स्पेशली सबसे पहली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका फार्मूला हम एक पॉइंट चार्ज के चलते जानते हैं और वो है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, इसके चलते आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट ले हम, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला क्या होगा? वो होगा आपका एक के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या है कि उसमें ऐसे ऐसे दो चार्ज हैं, इसलिए सिर्फ इस फार्मूला को हम यूज कर लें इलेक्ट्रिक डायपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो ये सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। क्या करना है वहाँ पे हम लोग देखते हैं। ये जैसे आपका माइनस क्यू प्लस क्यू सेंटर ओ ए डिस्टेंस, ये टू ए डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज है। इलेक्ट्रिक डायपोल हम जानते हैं ये सिस्टम है इक्वल अपोजिट चार्ज का, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। अब ये देखिए कि इसके आसपास जितना भी इसका रीजन अपना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया है, कहीं पर भी एक पॉइंट हम ले लें। सपोज कि हमने एक पॉइंट यहाँ लिया, हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसके चलते, इस सिस्टम के चलते। तो भाई ये तो इस सिस्टम में दो चार्जेस हैं, ऑटोमेटिक है कि ये चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ये चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो सिर्फ के क्यू अपन आर स्क्वायर हम रख करके निकाल नहीं सकते हैं। क्लियर? इसलिए दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस फॉर्म में लेंगे और तब उसका वेक्टर सम करेंगे, क्योंकि वेक्टर सम याद रखिएगा, वेक्टर सम में मैग्नीट्यूड निकालते हैं कौन सा फॉर्मूला से? ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इससे निकालते हैं वेक्टर सम से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, तो इनका हम जब कभी भी कंबाइंड इफेक्ट निकालना चाहेंगे कि भाई इसने इतना फोर्स लगाया, इसने इतना फोर्स लगाया, नेट कितना हुआ, तो ये वेक्टर सम से ही निकाला जाता है। अलजेब्रिक सम हम नहीं ले सकते हैं, अलजेब्रिक सम स्केलर क्वांटिटी के लिए लिया जाता है। स्केलर क्वांटिटी जैसे कि आपको बताया था मैं, कोई सिस्टम में अगर Q1 माइनस चार्ज है प्लस Q2 प्लस में चार्ज है, ये Q3 है ये भी प्लस में है, तो अब इनका टोटल चार्ज कितना हो गया इस सिस्टम में, तो जिसका जो साइन है वो आप ले लीजिए और इसको ऐड कर दीजिए। सिंपली जितना आएगा वो उसका आंसर होता है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे अलजेब्रिक सम हम ले सकते हैं। अलजेब्रिक सम का मतलब होता है जिसका जो साइन है वो साइन लीजिए और उसको जोड़ दीजिए। वेक्टर सम में हमको डायरेक्शन देखना होता है और इसलिए ये फार्मूला लगाते हैं जहाँ पे cos थीटा दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है। यहाँ तक बात हुई कि इलेक्ट्रिक डायपोल में हम सिंपली इस फार्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, हमको जब निकालना होगा तो वहाँ पे इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इसका भी लगेगा, ये दोनों का इफेक्ट से तब हम निकालेंगे। उसी तरह से मैंने यहाँ बताया इसका इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ये आप देखिए एक चीज और यहाँ पे समझ लें, इलेक्ट्रिक डायपोल में तीन केसेस आपके होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के। एक होता है इस लाइन पे, एक होता है इस लाइन पे, और एक होता है किसी भी पॉइंट पे इस पर छोड़ करके। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये दो पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन है। पोल का मतलब हो गया कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ पावर की कंसंट्रेशन यहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये दो पोल बन गए, जैसे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट में होता है उस तरह से। अब ये दो पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो एक्सियल लाइन है। इनको बाइसेक्ट करने वाली परपेंडिकुलर लाइन जो है वो इक्वेटोरियल लाइन है। ठीक है, अब इक्वेटोरियल लाइन पर आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला डिराइव करिए, एक्सियल लाइन पे डिराइव करिए किसी पॉइंट पे। और तीसरा है कि ये जो जनरल पॉइंट है ना तो यहाँ ना यहाँ पे है, इस पे निकालिए। तो ये तीन केसेस होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल निकालने का कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन है, वो तीनों के तीनों डेरिवेशन है। और ये बात याद रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड
this is topic of this lecture. Let this is minus charge of dipole, this is plus charge of dipole, this is center, a distance ये बहुत स्मॉलर डिस्टेंस है। आपको याद रखना है या जानकारी रखना है कि दो जो चार्जेस हैं डायपोल के, उनके बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है। ये एंगस्ट्रम में हो सकता है, एमएम में हो सकता है और कुछ सेंटीमीटर तक हो सकता है, बहुत इससे बड़ा नहीं होता है। अब इस लाइन पे आप आगे चलिए और कहीं पे एक पॉइंट P ले लीजिए जहां पे हमको इस सिस्टम के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को कहा जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां फाइंड करना होता है, हम क्या करते हैं वहां पे हम एक यूनिट कूलम्ब चार्ज पॉजिटिव में एज्यूम करते हैं, इमेजिन करते हैं। क्यों? इसलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। क्लियर है? तो इसलिए हम पर यूनिट चार्ज का मतलब एक यूनिट चार्ज, तो एक यूनिट चार्ज आप यहाँ पे लेते हैं +1 कूलम्ब। ठीक है, अब ये देखा जाए कि ये दोनों चार्जेस जो है इस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगा है, किस डायरेक्शन में लगा है। अगर इसकी बात की जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा और इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसका जो है चार्ज नेगेटिव है, इस पॉजिटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस डायरेक्शन में। इस तरह से हमें इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकल रहा है जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब तो है बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज के चलते ये एक पॉइंट चार्ज के रूप में है, ये भी एक पॉइंट चार्ज के रूप में है, तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं KQ/r² होता है पॉइंट चार्ज के चलते। तो इसके लिए हमारा चार्ज तो पता है, K कांस्टेंट पता है, बट R कितना होगा, डिस्टेंस ही कितना होगा, इसके लिए क्या करेंगे, एक एजम्पशन लीजिए। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है वो सेंटर से R डिस्टेंस पर है। ये अब जब ये R डिस्टेंस पर है तो ऑटोमेटिक यहां से यहां का डिस्टेंस तो हम निकाल सकते हैं। ये A को माइनस कर दें, इसमें ये हो गया आपका R - A। इस तरह से इसका डिस्टेंस निकल गया। जब इसका डिस्टेंस निकल गया तो अब इसका फार्मूला KQ/r² में यहाँ पे हम क्या करेंगे, R - A का स्क्वायर रख देंगे। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E। सही है। सेम इसी तरह से E2 के लिए देखा जाए तो इसमें भी चार्ज वही है और कांस्टेंट के वही रहेगा। डिस्टेंस चाहिए तो इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लेंगे और ये हमारा मिल रहा कितना, आप देखिए यहाँ पे ये यहाँ तक R है, इस A को प्लस कर दीजिए तो R + A और ये हो गया आपका इसका डिस्टेंस, और इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा KQ/R + A का स्क्वायर। आपने देखा इजी वे में दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब क्या रह गया, अब ये रह गया कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्यों लगा रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्यों लगा रहा है। तो ऑटोमेटिक है कि अगर वो 10 न्यूटन उधर होगा और इधर आपका 9 न्यूटन होगा तो रिजल्टेंट 1 न्यूटन बचना चाहिए, बचेगा। और वो किधर बचेगा, उधर ही बचेगा, क्योंकि 10 न्यूटन इसका स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि KQ/r², आप देखिए R डिस्टेंस जिसका कम होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, क्योंकि चार्ज तो सेम है दोनों का। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इसका कम है, इसलिए इसमें हम इसको माइनस करेंगे और नेट फील्ड निकल जाएगा। या फिर जो वेक्टर सम है दो वेक्टर्स को जोड़ने का, आपने ये फॉर्मूला देखा, वेक्टर R का मैग्नीट्यूड = A² + B² + 2AB cos, यहाँ कितना लेंगे, यहाँ पे ये दोनों तो 180 डिग्री पर है, एक इधर एक इधर, इसलिए 180 डिग्री लेंगे तो ये फाइनली -1 देगा, -2AB A² B² -2AB से ये A - B का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और फाइनली देगा ये A - B। मतलब क्या हुआ कि जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो तो उनका रिजल्टेंट के लिए सिंपल एक में से दूसरे को माइनस कर दीजिए। तो हम यहाँ पे E1 - E2 करेंगे और एक्सियल पर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला डायरेक्ट हो जाएगा। लेट E be a point on axial line। ये अब यहाँ पे आप सब डायग्राम में दिखा चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट लिखिए E1 फील्ड E1 ड्यू टू +Q चार्ज के चलते जो E1 है वो कितना है, तो KQ/R - A होल स्क्वायर। अब ये मैग्नीट्यूड को बता रहा, डायरेक्शन को नहीं, तो आप यहाँ पे लिखिएगा फ्रॉम +Q to
P, ये हो गया इसका डायरेक्शन। सिमिलरली E2 ड्यू टू माइनस Q इक्वल्स टू KQ अपॉन R प्लस A होल स्क्वायर, और डायरेक्शन इसका होगा कहाँ से, फ्रॉम P से माइनस Q की तरफ। ये देखिए फ्रॉम P टू माइनस Q, इस तरह से ये दोनों फील्ड हम लोग निकाल लिए। अब ये देखा जाए कि दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बिटवीन E1 एंड E2। अब ये आप क्लियर कर दिया आपने कि E1 E2 में दोनों में एंगल कितना रहा, 180 डिग्री। देयरफॉर E नेट, नेट कितना हुआ इन दोनों के इफेक्ट से, दोनों के प्रभाव से, तो सर E1, ये वाला फॉर्मूला को यूज कर लीजिए, E1 प्लस माइनस E2, यहाँ पे हम डायरेक्शन को लेकर के माइनस लगाए हैं, इसलिए आप ये वेक्टर साइन यहाँ पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे E नेट जो है इसको आप लिखिए E एक्सियल इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है KQ अपॉन R माइनस A स्क्वायर प्लस माइनस माइनस KQ अपॉन R प्लस A स्क्वायर, ये मिला। अब इसे हम लोग सिंपली सॉल्व कर दें और इसका फॉर्मूला को इजी वे में डिराइव कर लेंगे। E एक्सियल इज इक्वल टू KQ being कॉमन, टेकिंग कॉमन एंड टेकिंग एलसीएम R माइनस A होल स्क्वायर R प्लस A होल स्क्वायर, ये आपका यहाँ रहा है और ये माइनस यहाँ रहा है। इसको सॉल्व कर दें तो ये KQ और ये A स्क्वायर B स्क्वायर के फॉर्मूले से 2AR माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2AR डिवाइडेड बाय, यहाँ पर एक चीज और नोटिस करिए, ये दोनों आपके इनटू में है और ये A प्लस माइनस B A प्लस B के रूप में इनटू होगा, तो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर में टूटेगा, कन्वर्ट हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होल स्क्वायर, ये यही रहेगा। यहाँ तक आपका आया। नेक्स्ट आपका स्टेप हो रहा KQ, अब इसमें से जो कैंसिल हो रहा कैंसिल कर दिए, बचा मुझे क्या, बचा 2AR 4AR डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज नया चीज लाएंगे, और वो क्या लाएंगे, आप सभी जानते हैं डायपोल के लिए एक और वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर P इज इक्वल टू 2A QA। ये यहाँ पर आप सेट करिए, बनाएं, इसमें से 2A और Q को एक साथ ले लें तो 2AQ और लिविंग 2R, नीचे आपका हुआ R होल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर, इसमें से इसकी वैल्यू आप पुट कर दें तो K इंटू P इंटू 2R, और नीचे अब क्या होगा, सो देखिए, अगर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा कि जो A डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल नहीं है R के रिस्पेक्ट में, R के रिस्पेक्ट में छोटा नहीं है, तब आप इसी फॉर्मूले इसी रूप में यहाँ पे रख देंगे। अदरवाइज जनरली ये A जो है R से बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए उसे हम लोग अवॉइड करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, यहाँ लिखेंगे सिंपली A लेस देन, सिंस A लेस देन R नेग्लेक्टिंग इट। अब ये बचा क्या, जब नेग्लेक्ट कर देंगे, कभी भी किसी क्वांटिटी को नेग्लेक्ट करते हैं तो वो प्लस माइनस से हटता है, इनटू और डिवाइड से नहीं हटता है, ये याद है। R स्क्वायर ये R टू द पावर 4, एक R कैंसिल होगा, और फाइनली वी गेट E एक्सियल इक्वल्स टू 2pk अपॉन RQ, ये आपने पाया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। अब यहाँ एक बात रह जा रही है कि सर ये तो मैग्नीट्यूड को बता रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो आपने देखा क्या, आपने किस में माइनस किया था, E1 में से E2, क्यों, इसलिए कि E1 वाज स्ट्रॉन्गर E2 कंपेयर टू E2, और इसलिए अब जो रिजल्टेंट मेरा निकला वो भी डायरेक्टेड होगा किधर, तो माइनस Q से प्लस Q की तरफ। इसलिए यहाँ आप जोड़ दीजिए डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q। ये कॉन्सेप्ट हुआ है आपका एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल का फाइंड करने का। नेक्स्ट इक्वेटोरियल लाइन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, इसलिए कि वीडियो लेंथी होने का डर होता है। यहाँ तक के लिए मोस्ट वेलकम। आप नेक्स्ट वीडियो का
ज़रूर इंतज़ार करें। हर एक चीज़ के लिए लॉजिकली हमने रीज़न बताया है और बताते हैं इस तरह से। आप हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। थैंक यू।